राजस्थान की विधानसभा में सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच हुए टकराव व माफी मांगने के मामले में लगातार कुछ न कुछ घटनाक्रम हो रहे हैं। हाल ही में सीकर के दौरे पर गए हनुमान बेनीवाल ने इशारों में डोटासरा को लेकर कहा था कि या तो सदन में बोलना नहीं चाहिए था या फिर माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। हनुमान बेनीवाल की यह सलाह शायद गोविंद सिंह डोटासरा को ठीक नहीं लगी और बदले में अब डोटासरा ने भी बेनीवाल को सलाह दे डाली है। डोटासरा ने बेनीवाल को खींवसर में नशा बढ़ने और उस नशे की रोकथाम को लेकर सलाह दे दी है। हनुमान बेनीवाल के बयान के बाद डोटासरा ने भी पलटवार किया और सलाह दी है, जिसमें डोटासरा ने कहा कि खींवसर में जो नशा बढ़ रहा है उस पर अगर हनुमान बेनीवाल ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। इससे पहले बेनीवाल ने डोटासरा को सलाह दी थी कि या तो विधानसभा में बोलना नहीं चाहिए था या फिर बाद में माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। डोटासरा ने कहा कि विधानसभा में मेरा रवैया कैसा है, किस तरीके का है, ये कोई दूसरा तय नहीं करेगा। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये कोई दूसरा व्यक्ति तय करेगा क्या कि विधानसभा में मेरा रवैया कैसा रहना चाहिए। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की जनता ने मुझे जिताया। राजस्थान की जनता ने 2016 में मुझे सर्वश्रेष्ठ विधायक का दर्जा दिलाया। और इसी की बात आगे बढ़ाते हुए डोटासरा ने कहा कि खींवसर में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, युवा पीढ़ी जो नशे में बर्बाद हो रही है, इसे खत्म करने के लिए बेनीवाल को प्रयास करने चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल हमारे इंडिया गठबंधन के साथी है, इसलिए मैं उन पर किसी प्रकार की बात नहीं करूंगा। लेकिन बेनीवाल को सलाह तो डोटासरा ने दे ही दी। आगे उन्होंने कहा कि खींवसर की जनता ने हनुमान बेनीवाल को बार बार चुनाव जिताया। नागौर की जनता ने भी उन्हें दूसरी बार सांसद बनाया है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस का समर्थन हो, लेकिन जनता उन्हें लगातार जिता रही है। ऐसे में बेनीवाल को नशा मुक्ति का अभियान चलाकर खींवसर क्षेत्र की युवा पीढ़ी को बचाना चाहिए। ये काम बेनीवाल की प्राथमिकता में होना चाहिए, ये सलाह डोटासरा ने दी। आगे डोटासरा ने एक और बात कही कि अगर मैं उस वक्त सीकर में होता जिस वक्त बेनीवाल आए तो मैं उनका स्वागत जरूर करता। दरअसल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष व नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल गत 6 मार्च को सीकर के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा कि विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के प्रति जो रवैया रहा वो ठीक नहीं था। एक पार्टी के मंजे हुए नेता अगर इस तरीके की हरकत करते हैं तो इससे पब्लिक में एक गलत मैसेज जाता है। पहले तो बोल दिया और फिर माफी भी मांग ली। माफी एक बार नहीं 2 बार मांगी है, कम से कम ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। अगर कुछ कर दिया तो फिर माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। ये सलाह बेनीवाल ने डोटासरा को उस वक्त दी जब वो 6 मार्च को सीकर के दौरे पर गए। इसी के बाद डोटासरा ने पलटवार करते हुए हनुमान बेनीवाल को नशा मुक्त खींवसर बनाने को लेकर सलाह दे दी है। दरअसल ये बात सभी जानते हैं कि राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के बाद कांग्रेस व आरएलपी के बीच दूरियां बढ़ी है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में आरएलपी व कांग्रेस के बीच गठबंधन रहा और हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को हराकर चुनाव जीता, लगातार दूसरी बार सांसद बने। लेकिन उपचुनाव आते आते कांग्रेस और आरएलपी के रास्ते राजस्थान में अलग हो गए। हालांकि सभी ये कह रहे हैं, कांग्रेस व आरएलपी दोनों, कि हमारा सेंटर में गठबंधन है, यानी केंद्र में, वहां आरएलपी इंडिया गठबंधन की साथी है। लेकिन राजस्थान में नेताओं के आपस में हित टकराते रहते हैं और शायद इसी कारण उपचुनाव में वो परिस्थिति बनी, जिसके बाद जब भी मौका मिलता है तो हनुमान बेनीवाल अपनी बात कहने से नहीं चूकते और कभी कभी डोटासरा भी पलटवार कर देते हैं। ऐसा ही ये पलटवार डोटासरा ने हनुमान बेनीवाल की उस सलाह पर किया है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसे लेकर कमेंट जरूर करें। नमस्कार।